माता कालरात्रि की पौराणिक कथा। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर परंतु कल्याणकारी है। उनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत सी चमकती माला, वाहन गधा गर्दभ है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा, बाएं हाथ में तलवार और लोहे का कांटा, लोहे की खड्ग। मां कालरात्रि को संहार की देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों के भय, पाप और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती हैं। कथा का प्रारंभ शुंभ और निशुंभ का अत्याचार। प्राचीन काल में 2 दैत्य भाई शुंभ और निशुंभ थे। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वरदान में उन्होंने मांगा, हमें देवता, दानव या किसी पुरुष द्वारा मृत्यु न हो, केवल कोई स्त्री ही हमें मार सके। यह वरदान पाकर वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगे। उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु आदि सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। देवी का प्राकट्य। भगवान शिव और विष्णु ने विचार विमर्श कर कहा, अब केवल आदि शक्ति ही इन दैत्यों का नाश कर सकती हैं। तब सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य तेज निकला और उससे माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने शुंभ और निशुंभ को संदेश भेजा कि वे देवताओं का धन और राज्य वापस करें। लेकिन दोनों दैत्यों ने अहंकार में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की चुनौती दी। चंडमुंड का वध। शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड माता दुर्गा पर आक्रमण करने आए। तभी माता के क्रोध से उनके मस्तक से मां कालरात्रि चामुंडा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। काला रंग, बिखरे हुए बाल, गले में बिजली सी चमक और आग की लपटों से निकलती सांस। मां कालरात्रि ने चंड और मुंड का वध कर उनके सिर मां दुर्गा के चरणों में प्रस्तुत किए। इस कारण वे चामुंडा भी कहलाती हैं। रक्तबीज का आतंक। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने अपना सबसे भयानक सेनापति रक्तबीज भेजा। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी एक बूंद रक्त जमीन पर गिरते ही उतने ही नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। देवताओं की सेना रक्तबीज को देखकर भयभीत हो गई। तब मां कालरात्रि ने भयानक रूप धारण किया। उन्होंने अपना विस्तृत मुख फैलाया और रक्तबीज के हर घाव से निकलते रक्त को पीना शुरू किया, जिससे कोई नया राक्षस उत्पन्न न हो सके। अंत में उन्होंने रक्तबीज को पूरी तरह निगल लिया और उसका वध कर दिया। शुंभ और निशुंभ का वध। रक्तबीज के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ ने स्वयं युद्ध किया। मां दुर्गा और मां कालरात्रि ने मिलकर दोनों दैत्यों का संहार कर दिया और तीनों लोगों को उनके आतंक से मुक्त कराया। माता कालरात्रि का महत्व। मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, पाप और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। वे साधक को साहस, शक्ति और आध्यात्मिक जागरण प्रदान करती हैं। उनका पूजन करने से सहस्रार चक्र की सिद्धि होती है। मां कालरात्रि यह संदेश देती हैं कि अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब धर्म और सत्य का पक्ष लेने के लिए शक्ति प्रकट होती है, तब अधर्म का अंत निश्चित होता है। वे भले ही भयंकर स्वरूप वाली हैं, परंतु अपने भक्तों के लिए करुणामयी और रक्षक माता हैं।